हमारे साथ बातचीत करने के लिए साध्वी ऋतुम्बरा जी मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। दीदी, बड़ा दुखद विषय है राम मंदिर में जिस तरीके का आपने प्रकरण सुना। क्या कुछ कहेंगे? जो कुछ होना था वो तो हो गया, पर अब ऐसा ना हो उसके लिए, क्योंकि आप लंबे समय से जुड़ी रही हैं इस पूरे मामले में। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आस्थाओं पे जो चोट होती है वो भारी आघात देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोषी पकड़े जा रहे हैं, उनको दंड भी मिलेगा। बात कुछ कहते बनती नहीं है, क्योंकि भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिनकी चरण की शरण जो है हमारे अंतःकरण के विकारों को, हमारे चित्त के मल को दूर करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंदन के वृक्ष में जैसे सर्प लिपटे रहते हैं ना, इस तरह उनकी प्रवृत्ति होती है। चंदन तो चंदन है, पर सर्प अपना विष नहीं त्याग पाते। तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रलोभन के वशीभूत होकर मर्यादाओं का लंघन करते हैं। लेकिन मैं एक बात का आपके माध्यम से समाज को निवेदन करना चाहती हूँ कि 500 साल की बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमने प्रभु श्री राम की जन्मभूमि को पाया है। जो घटनाएं घटी हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने आराध्य के दर्शन को, उनके प्रति अपने समर्पण को शिथिल करें। ये उचित नहीं है। कभी कभी गंगा के तट पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जो मन में क्षोभ पैदा करता है, लेकिन उससे गंगा का विरोध नहीं किया जाता। वो तो पावन पवित्र हमें निष्पाप करने के लिए ही है। और दूसरा, पूरे वातावरण को जन्मभूमि के प्रति जो जहरीला बनाने का प्रयास है, ये अनुचित है। ये नहीं होना चाहिए। दंडनियों को दंड मिलना चाहिए, पर वंदनियों का वंदन लगातार होते रहना चाहिए। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बहुत बार बहुत कुछ ऐसा होता है जो हो जाता है, वो घटित हो गया तो लग रहा है कि अरे ऐसा भी कोई कर सकता है। श्रद्धा से अर्पित किया धन, देखिए, गाय के लिए तो गाय के लिए ही उपयोग होना चाहिए, किसी अनाथ बालक के लिए तो अनाथ बालक के लिए ही होना चाहिए। हमारे धर्म के लिए कुछ समर्पण हुआ है तो वो धर्म में ही लगना चाहिए। इसलिए इस तरह लोगों के श्रद्धा के दान पर दृष्टि रखना, ये तो गिद्ध दृष्टि होती है, और ऐसे गिद्धों को दंड मिलना ही चाहिए, और मिल रहा है। लोगों ने सवाल उठाया कि चंपत जी के होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो चंपत जी की पूरी भूमिका को आप किस तरीके से देखती हैं? उन्होंने आज त्याग पत्र भी दे दिया है, तो क्या मानती है पूरी? देखिए, चंपत जी का जो जीवन रहा, लंबे समय तक हम लोगों ने चंपत राय जी को देखा है। मतलब बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन उनके ऊपर किसी तरह का कोई आशंका करना हमें तो असहज करता है, क्योंकि इतना लंबा जीवन और इतना समर्पण, इतना उनका व्यक्तित्व ही ऐसा रहा। लेकिन वो बात है ना कि जब आसपास वाले लोग गड़बड़ियां करते हैं तो उनके प्रति भी तीक्ष्ण दृष्टि तो होनी ही चाहिए। इस सारे प्रसंग से तो यही समझ में आता है। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके बारे में विचार करने में भी असहजता आती है, क्योंकि लंबे काल तक हमने समर्पण देखा है, त्याग देखा है, वो प्रतीक्षा देखी है। तो अब इसके बारे में तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन जो हुआ वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कई बार अपने ही पास, अपने ही साथ चलने वाले लोग हमारी पीठ पे छुरा घोंप देते हैं, और हम उनके प्रति मोह से भरे होते हैं, या किसी भी तरह का उनके प्रति विश्वास रहता है। तो जो विश्वास रहता है, और आपको पता है कि विश्वासघात तो वहीं होता है जहां विश्वास होता है। लेकिन इस पूरी प्रसंग को पूरे भारत के अंदर ना एक बहुत अलग सी बेचैनी है, और लोगों को लग रहा है, और दूसरे लोग अब शुरू हो गए कि मंदिरों में अर्पण ना करो। अरे धर्म की शरण में पहला धन तो धर्म के लिए ही अर्पित होता है। अगर हवन करते समय हाथ जल जाते हैं तो हवन की प्रक्रिया रोकी नहीं जाती। भोजन करते समय दांतों के नीचे जीव आ जाती है, तो दांत जीव को ही काट देते हैं। तो क्या वो अब दांत दोबारा भोजन नहीं चबाएंगे, या हम भोजन नहीं करेंगे?
तो इस तरह की दुर्घटनाएं हमें सचेत करती हैं, सजग करती हैं, हताशा भी पैदा करती हैं, लेकिन उससे उभर कर 500 साल के संघर्ष पर दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसे ही उमड़ेगा मेला श्री राम जी के चरणों पे, क्योंकि 500 साल का तप है, बलिदान है, कार सेवकों के रक्त सरयू के धार में बहे हैं, उधर दृष्टि रखिए। ये जो दुर्घटनाएं हैं ये दोबारा नहीं होंगी, होनी ही नहीं चाहिए, और उसके लिए पूरी सजगता, पूरे सावधानी, सावचेत होना बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल, किस तरीके के व्यवस्था मंदिरों में होनी चाहिए? जिस तरीके की पूरा घटनाक्रम आपने देखा है, दान चोरी का और गहने चोरी का, तो क्या मानती हैं कि कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से इस तरीके की घटना हो गई, और ये प्रयास होने चाहिए ताकि इस तरह की घटना कभी दोबारा से मंदिरों में सामने ना आए? देखिए, ऐसा होता है ना भैया, अब जैसे हमारे को अभी एक कुछ घटनाएं घटी कि लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने होने वाले पति की हुई ऊपर से शिखर से नीचे गिरा दिया। सारे सजग हो गए। अब सबकी सब वो जो सती साध्वियों जैसी लड़कियां भी होंगी, उनको भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जब एक भगवाधारी कुछ बदचलनी का कार्य करता है तो पूरे भगवे को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। तो इस तरह की घटनाएं संशय पैदा करती हैं। मुझे बस यही लग रहा है कि अति विश्वास जो होता है वो कभी कभी दगा दे जाता है, तो उसके प्रति हमें सजग आशंकित दृष्टि से भी अब देखना पड़ेगा। लेकिन है ये बड़ा विचित्र कि आप पूरे समय आशंकाएं पाल रहे हैं, लेकिन पाप करने वाले का दोष होता है, पर पाप करने का अवसर भी नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।